Fantastic. Devo. All right. Does size matter? Please, on behalf of all men, answer this question for us. I think to me it does. अब ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक डार्क और एक डीप साइकोलॉजी बताने वाला हूं, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियां बोलती है कि पहले के जमाने में पेट्रियार्की सोसाइटी रहती थी, लड़के बहुत ही हरामी होते थे, बहुत ही कमीने होते थे। वो क्या करते थे, लड़की के साथ टाइम पास करते थे, गर्लफ्रेंड बनाते थे, और उनको एक वाइफ जो है वो प्योर चाहिए, उनको एक वाइफ वर्जिन चाहिए, वर्जिन वाइफ उनको चाहिए, और गर्लफ्रेंड के साथ वो सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, सारा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते भी जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं करते और अपनी घर की लक्ष्मी को छुपा के रखते हैं, और उनको वाइफ चाहिए प्योर, जो उनके हिसाब से प्योर होती है, जिसकी वर्जिनिटी लूज नहीं हुई होती। तो वो ऐसी वाइफ डिजर्व करते हैं जो लो बॉडी काउंट या फिर वर्जिन वाइफ हो, एक शांत स्वभाव की घरेलू वाइफ वो चाहते हैं कि मुझे ऐसी मिले। पेट्रियार्की सोसाइटी होती है जहाँ पे मेन का दबदबा चलता है, मेट्रियार्की सोसाइटी होती है जहाँ पे विमेन का दबदबा चलता है। पेट्रियार्की सोसाइटी में जो भी वायलेंस जो भी होता है वो फिजिकल होता है, हमें दिखता है कि क्या हो रहा है, पर मेट्रियार्की सोसाइटी में आपकी साइकोलॉजिकल वॉर होती है। साइकोलॉजिकली आपको कमजोर किया जाता है, साइकोलॉजिकली आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको पता तक नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। आज के टाइम पे हम पेट्रियार्की सोसाइटी से मेट्रियार्की सोसाइटी पर शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि हमें रहना बीच में चाहिए था। आपने इस चीज को बहुत ही अनकल्चर्ड मान लिया कि आप किसी लड़की की बॉडी, उसकी प्योरिटी, उसकी वजाइना के बारे में बात करते हैं, बट आप सेम टाइम पे वही काम करते हैं जब लड़कियों पे दबदबा आता है, जब लड़कियों के हाथ पे सत्ता आती है, जब लड़कियां ऊपर बढ़ने लगती है, तो वो वही गलतियां दोहराती है, और उन गलतियों को प्रेस किया जाता है, उन गलतियों को पुश दिया जाता है, सोशल मीडिया में खुलेआम प्रेस किया जाता है। आप सोशल मीडिया में ढूंढने निकलोगे जहां पे आपको बहुत सारे इंटरव्यू मिलेंगे जहां पे पूछा जा रहा है, लोगों से माइक लगा लगा के, लड़कियों से, लड़कों से माइक लगा लगा के पूछा जा रहा है कि डज साइज मैटर्स? Does size matter to you? Does size matter? Does size matter? Bigger, the better. Does size matter? Yes. I was just one that was too small, and I don't even class them on my body count. क्या साइज मैटर करता है? किस चीज का साइज? क्या ये बॉडी शेमिंग नहीं है? क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? खुलेआम लड़कों को जज किया जाता है उनके हाइट के बेसिस पे, उनके बियर्ड के बेसिस पे, उनके वॉइस के बेसिस पे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पे। पर लड़कियों को आज के टाइम पे किस चीज में जज किया जा रहा है? एक चीज थी बॉडी, जिसपे भी आज के टाइम पे एक थप्पा लग चुका है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। आप किसी की सोशल मीडिया में बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो। कोई सेलेब, कोई फेमस सेलेब हो, कोई मेल फेमस सेलेब हो, उसका देखा होगा कि किसी भी फैट लड़की होगी, कोई भी फैटी लड़की होगी, उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करेगा। कोई भी लड़की है जिसके हायर बॉडी काउंट है, जो हुकअप कल्चर को प्रमोट करती है, उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करेगा। अगर आज के टाइम पे कोई लड़की मां नहीं बन पाती है, तब भी मैक्सिमम लड़के होंगे जो जैसे शादी जिसने कर दी होगी, बोलेंगे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहने को तैयार हूँ, हम बिना बच्चे के भी रह लेंगे, हम अडॉप्ट कर लेंगे, हम सैरोगेसी कर लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, हम एक कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ते के साथ हम खुश रहेंगे, कुत्ते को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। आपको कोई भी लड़का इस तरह से आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा कि मैं लड़की को डिवोर्स दे दूंगा अगर वो लड़की बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लड़के इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो क्या रह गया है लड़कियों की बॉडी शेमिंग करने के लिए? पर आपने लाइन लगा दी है लड़कों की बॉडी शेमिंग करने में, उनकी हाइट, उनकी बियर्ड, वॉइस, उनके फाइनेंशियल स्टेटस, और अब उनके पेनिस तक पे बात आ चुकी है। वर्जिन तो हर कोई होता है, इंसान अपने चॉइस से अपनी वर्जिनिटी लूज करता है, इंसान के हाथ में होता है वो अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहे या नहीं करना चाहे। फिर भी एक इंसान को, एक मर्द को उस चीज में बहुत ज्यादा घेरा जाता है जब वो बोलता है कि मुझे लो बॉडी काउंट वुमेन चाहिए या मुझे एक वर्जिन वुमेन चाहिए, चाहे वो खुद वर्जिन हो या ना हो, उस पे बाद में आएंगे। पर एक इंसान को इस चीज में बहुत ज्यादा जज किया जाता है। पर डिक का साइज या फिर पेनिस साइज या फिर ऐसी चीजें जो जेनेटिक बेसिस पे पाई जाती है, उसको आप, उसके हाथ में नहीं है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि क्या है। आप उसकी खुलेआम बॉडी शेमिंग कर रहे हो, एक प्राइवेट पार्ट की आप खुलेआम बॉडी शेमिंग कर रहे हो। इससे ज्यादा सोसाइटी का इससे ज्यादा बेड़ा गर्क क्या हो सकता है? अब मैं बताता हूं मैंने इस वीडियो को क्यों चुना। इस वीडियो को चुनने का मेरा सीधा साधा एक ही मकसद था, वो ये था कि सोशल मीडिया में पुश किया जा रहा है आज के टाइम पे कि लड़कों को किस तरह से एविल पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाए, एविल आइज से उनको देखा जाए। ढूंढा जाता है कि उनकी जो चॉइसेस है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उनकी चॉइसेस बहुत ही ज्यादा हानिकारक है सोसाइटी के लिए। पर जब विमेन की चॉइसेस पे बात आती है तो वो चॉइसेस उसके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए है, उसकी लग्जरी, बच्चा पैदा करेगी तो उसके लिए केयर उसके लिए होनी चाहिए, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटस लड़के का अच्छा होना चाहिए, लड़के को सारी की सारी स्किल्स आनी चाहिए, लड़के को मनाना आना चाहिए, लड़के के अंदर पर्सनैलिटी, जिम भी जाए, वो ये भी करे, वो भी करे, सब कुछ संभाले और एक निपुण लड़का निकल कर आए। आज के टाइम पे आप उनकी कुछ भी बुराई नहीं कर सकते हो। अगर आपने की तो आपको बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। और सोशल मीडिया में तो फिर भी कर लोगे, पर किसी बड़े मंच में करके दिखा दो। किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को, मेल सेलिब्रिटी को आपने ये सब करते हुए कभी बोला है, देखा है कभी?
अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा इस वीडियो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि करीना का दोष है, इसमें तो करण जौहर का दोष है। वही बेशरम है एक नंबर का जो वो ऐसी सवाल पूछ रहा है करीना को। उसकी भी शक्ल देख के पता चल रहा है कि वो शर्मा रही है, उसको एम्बेरसमेंट फील हो रहा है कि मैं किस तरह से इस चीज को बोलूं। देखिए सिंपल सी बात है, जब एक लड़की बोलती है कि यस साइज मैटर्स फॉर मी, जब वो खुल के इस चीज को बोलती है तो इसका मतलब है कि उसने बाकी भी ट्राई किए हैं, उसको पता है कि साइज छोटा बड़ा क्या होता है, किस किस तरह के होते हैं, उसने देखा होगा, लाइफ को एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि वो कैरेक्टरलेस है या फिर उसने बहुत ज्यादा किया होगा, पर थोड़ा बहुत उसको एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए वो इस चीज को बोल पा रही है। इसका मतलब वो खुद लड़की वर्जिन नहीं है और वो अपने पार्टनर को इसीलिए पसंद नहीं करती क्योंकि जेनेटिकली उसके अंदर एक कमी है, उसके साइज में एक कमी है जिसकी वजह से वो उसको पसंद नहीं करती, उसको छोड़ देती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसको छोड़ देती है। इसमें बहुत सारे मीम्स बनते हैं और लड़कों का इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। लड़की खुद वर्जिन नहीं है, लड़की ने उसके साथ उसकी बॉडी के साथ खेल लिया है, लड़के की बॉडी के साथ खेल लिया है, लड़की को पसंद नहीं आ रही है तो लड़की उसको छोड़ देगी और वो किसी ऐसे इंसान के पास जाएगी जिसके साइज से वो सेटिस्फेक्शन फील करे। उसी तरह से एक लड़का होता है, लड़के को तो डिक नहीं मिल रहा ना, उसको तो कुछ और मिल रहा है। तो अगर एक लड़का किसी के साथ है और उसको ऐसा बाद में फील होता है, सेक्स करने के बाद, फिजिकल होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई, और लड़का उसको छोड़ देता है और किसी वर्जिन की तरफ भागता है, जैसे कि लड़की किसी अच्छे डिक साइज वाले की तरफ भाग रही थी, लड़का जब वर्जिन की तरफ भागता है तब आपने उसको इविल पर्सनालिटी बना दिया। इन दोनों में क्या फ़र्क है, मुझे इन दोनों का एक फ़र्क बता दो। मैं बता रहा हूँ, मैं सॉरी बोलूंगा, अगली वीडियो में जाके मैं सॉरी बोलूंगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने बताया कि वर्जिनिटी तो इंसान अपनी चॉइस से लूज करता है, पर अगर किसी का डिक साइज कैसा भी है तो वो तो उसके जेनेटिक पे बात है, वो तो उसके हाथ में है ही नहीं। तो वो तो जन्मजात एक रेसिज्म हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक नफरत फैलाने वाली चीज़ हो गई। वो तो किसी की वर्जिनिटी पे सवाल उठाने से ज़्यादा बड़ा जुर्म हुआ ना, क्योंकि वो तो जन्मजात है, वो तो उसको तो उस पर कंट्रोल है ही नहीं। तो क्या ये ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं हुआ? इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा हिपोक्रेट है कि वो एक जेंडर को बचाने में लगी रहती है और दूसरे जेंडर को आज के टाइम पे डिफेम करने में लगी हुई है। और ये साइकोलॉजिकल अटैक आप पर किस तरह से किया जाता है आपको पता तक नहीं चलता। ये सोसाइटी आज के टाइम पे इसी तरह से खेल रही है। अब आप एक लड़का हो या लड़की हो, मुझे कमेंट में बताओ कि इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मैंने क्या गलत बोला? अगर मैंने कुछ सही बोला तो क्या सही बोला? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? मैं बेसब्री से आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।